आप सभी का मैं अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लेके मैं आपके बीच आया हूं, जो कहीं न कहीं होने वाले 2024 की बोर्ड परीक्षा में काफ़ी उपयोगी साबित होगा। इस पैटर्न क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना चाहिए, जिससे कि आने वाले परीक्षा में अगर क्वेश्चन आता है तो निश्चित रूप से आप सही सोल्यूशन दे पाएँ। हमारा प्रश्न है आज का, इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 5 होल अपान x² + 3x - 18 dx। ये हमारा प्रश्न है। कैसे करेंगे इसे? जब इस तरह प्रश्न आ जाए, देखिए करना क्या होता है कि हर को लेट किया जाता है और ऐसा करते जुगाड़ जिससे कि हमारा आंसर आ जाए। तो ऐसे कैसे डायरेक्ट कर देंगे? तो इसका एक नियम है, आइए सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसका नियम ये कहता है कि आप अंश को लिखिए, मान लीजिए बराबर लिखिए क्या, a लिख दीजिए और d/dx आप डिनोमिनेटर कर दीजिए। क्योंकि डिनोमिनेटर को लेट करने से ही जब मानेंगे तो अंश हम समायोजित होना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। तो इसलिए करेंगे क्या, हम लोग हर का डिफ्रेंशिएशन वैल्यू के साथ में हम लोग -18 लिखा है, -18 लिख लीजिए और प्लस b भी लिखेंगे यहाँ पे। अब चलिए क्या करना, मैंने हमने किया कि अपने अंश को लिखना होता है और हर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, हम लोग अवकलन करेंगे, a लिखेंगे और प्लस b कर देंगे। यही नियम है। आइए देखते हैं कि आखिर इसके जगह पे हमें क्या लिखना चाहिए। a और b का मान निकालना चाहेंगे। आइए लिखते हैं 3x + 5 बराबर a। इसका जब हम अवकलन करेंगे तो इसका क्या होगा, x² का 2x होता है, 3x का 3 होता है और इस 18 का 0 हो जाएगा। तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। आइए ब्रैकेट ओपन कर लें। 3x + 5 का मान जो होगा, अगर ब्रैकेट को हम ओपन कर दें, क्या लिखेंगे इसको, 2ax। a का गुणा जब 3 में होगा तो 3a हो जाएगा प्लस b हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ x वाला है, यहाँ भी x वाला है, ये बिना x वाला है, ये बिना x वाला है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे हम। तो 2a का मान जो आएगा 3 हो जाएगा, x के गुणांकों का यहाँ पे तुलना कर रहे हैं हम। a का मान कितना हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग 3a + b माने जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम क्या करें, तुलना करेंगे 5 से करेंगे। a का मान हमारा आ चुका है, रख लिया जाए। a का मान कितना आया है, 3/2 आया है, तो हमें यहाँ रख लेना चाहिए। प्लस b बराबर 5 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम b का मान निकालें तो कैसे निकले बताइए। b का मान निकालेंगे तो 5 माइनस कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9/2 हो जाएगा। लसा 2 होगा और 2 × 5 = 10 हो जाएगा, -9 माने 1/2 आया। तो हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारा प्रश्न है, तो इस जो हमने भी लेट किया है, इस एजम्पशन में जो मैंने लेट किया हुआ है, इसमें a और b का मान जो निकाला मैंने उसको रख दिया जाए। माने अभी यहाँ क्वेश्चन पे आ जाइए। प्रश्न हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 5, उसी जगह हम इसे लिख सकते हैं। आइए जो मान हमारा है, इसमें a को और b को आए हुए मान से हम क्या करें, रिप्लेस कर दें। रखिए, चलिए क्या लिखेंगे, 1/2 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 2x + 3। अच्छा, a का मान 3/2 है, 3/2 लिखिए हम, प्लस b का मान 1/2 लिखिए। अब पूरे बटे में क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे जो लिखा हुआ है हर उसे लिखिए। केवल हमने अंश को केवल मान रिप्लेस किया है। तो x² + 3x - 18 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। हम प्रश्न पे आ गए। अब देखिए यहाँ पे इसको अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। जैसे 3/2 बाहर आ जाएगा, 2x + 3 बटा में x² + 3x - 18 dx प्लस 1/2, ये भी बाहर आ जाएगा जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 1 बटा में x² - 3x - 18 dx, हमारा ये प्रश्न है। यहाँ 2 हो गया, एक इंटीग्रेशन ये पहला हो गया, ये दूसरा इंटीग्रेशन हो गया। इन्हीं दोनों को अलग अलग हमें करना चाहिए। तो पहला वाला जो है,
आइए पहले उसे करते हैं, फिर दूसरी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आइए देखिए, ध्यान समझिए। I1 का मान जो आया है वो कितना है, 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3/x² प्लस 3x माइनस 18 dx। अब आप मानिए, लेट करिए, लेट x² प्लस 3x माइनस 18 बराबर क्या मानते हैं, 80 मान लेते हैं हम। अब लेट करिए तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका 2x हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, बराबर dt अपान dx हो जाएगा, क्योंकि 18 0 होता है। यहाँ 3 गुणा कर दीजिए तो 2x प्लस 3 का जो मान होगा dx के साथ में क्या हो जाएगा, ये dt हो जाएगा। माने जो हमारा यहाँ देखिए 2x प्लस 3 dx है, उसको हम dt लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमारा जो I1 का मान हो जाएगा 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt बटा के, और नीचे क्या माना हमने, नीचे तो t माना हुआ है तो t लिख लीजिए। ठीक है, तो जैसा आप जानते हैं फार्मूला कि 1/t का क्या होता है, log t होता है, तो log t लिख लिया जाए, प्लस c भी लिख लेंगे आप। इसका मतलब t का मान रख भी लीजिए। t का मान क्या होता है, यहाँ दिया है जैसा हमने लेट किया है, x² प्लस 3x और माइनस 18। इस प्रकार से हमारा I1 का मान आ गया। अब हमें I2 की तरफ बढ़ना चाहिए। I2 का मान भी इस तरह से कैलकुलेट करना चाहिए। आइए देखते हैं I2 मान क्या आएगा। I2 का जो मान हमारा है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² और ये प्लस है तो प्लस लिखिए, प्लस 3x माइनस 18 dx। देखिए ऐसा प्रश्न मैंने कराया भी था। यहाँ नियम ये कहता है तो ऐसे हो जाए कि हमारा डिनोमिनेटर में सभी टर्म्स हो, न्यूमरेटर को कुछ एडजस्ट ना करना पड़े, तो डिनोमिनेटर को ही हम एडजस्ट करेंगे। जैसे रूल ये कहता है x² कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1 है भी, तो x का जो भी गुणांक होगा, है ना, 3 है ना, या 3 का आधा करिए, 3 का हमें 3/2 हो जाएगा, का वर्ग जोड़ेंगे और घटा भी देंगे, घटा दिया, बैलेंस कर दिया, अपनी मर्जी से जोड़ा तो घटा भी दिया। अब माइनस 18 जो का त्यों कर दिया, dx ऊपर रहने दिया जाए, 1/2 हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे ये फार्मूला बनाना चाहते हैं। फार्मूला क्या बनेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब क्या, x प्लस 3/2 का वर्ग हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 9/4 और माइनस 18 हो जाएगा, 1/2 dx बटा के x प्लस 3/2 का वर्ग हो जाएगा ये, माइनस, अगर यहाँ लसन ले लीजिए तो देखिए माइनस दोनों में माइनस कॉमन हो जाएगा, और लसन लेंगे तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ 9 और माइनस का प्लस हो जाएगा, 18 चौक 72 हो जाएगा, और दोनों मिला कितना हो जाएगा, ये दोनों 81 हो जाएगा। तो I2 मान हमारा हुआ 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा के कितना, x प्लस 3/2 का वर्ग, माइनस ये 72 है, 72 प्लस 9 81, 81 9 का वर्ग होता है, इसे 9/2 का वर्ग लिख सकते हैं। अब यहाँ फार्मूला लगाएंगे, और फार्मूला हमारा होता है कि जो हमारा वैल्यू फार्मूला बनता है 1/2a। फार्मूला क्या होता है, e/2 तो पहले से ही है, अब इसका रूट कहता है 1/2a। ए का मान कितना है यहाँ पे, 9/2 है। ए का मान क्या है, देखिए फार्मूला क्या बन रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा के x² माइनस a²। फार्मूला होता है 1/2a। फिर क्या होता है, लाग लेते हैं, ऊपर क्या लेते हैं, अंश में x माइनस a, चूँकि माइनस वाला है तो x मान है कितना है यहाँ पे, x प्लस 3/2 माइनस a मतलब 9/2, और नीचे प्लस कर दीजिए, तो x मतलब x प्लस 3/2 प्लस 9/2 कर लीजिए। अब प्लस सी लगाना बिल्कुल ना भूलिए, अगर पहले में 1 माने तो यहाँ 2 मान लीजिए, अगर पहले 1 माना है। आई सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 से 2 यहाँ कट भी गया, 1 कितना हुआ, 2 9 18 हो जाएगा, log ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, x
और डिटर्म सॉल्व करिए, लसा ले लीजिए, चलिए 2x हो जाएगा, लसा 2 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2, 2 और प्लस कितना हो जाएगा ये +3 और -9, तो मुझे लगता है कि -6 लिख देना चाहिए, -6 आ जाएगा, बटे में 2 आएगा और नीचे 2, अब नीचे 2 यहाँ भी आएगा। चलिए लिख दे रहे, दिखा दे रहे आपको, यहाँ दूसरा भी लिख लीजिए, यहाँ भी लसा 2 हो जाएगा, तो 2x प्लस या 3 और 6 मिलके 12 हो जाएगा। ये नीचे 2 कट गए और कांस्टेंट में हमने पहली बार C1 लिखा था, यहाँ C2 लिख लिया मैंने। इसे कंटिन्यू करते हैं, तो कितना आ गया 1/18, 1/18 log ऑफ 2 कट चुका है और ऊपर 2 कॉमन भी हो जाएगा, ऊपर 2 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x -3 और नीचे से 2 जो कॉमन करेंगे वो कट जाएगा, तो x + 6 हो जाएगा प्लस C2। तो हमारा जो प्रश्न, हमारा जो क्वेश्चन है, अगर I मान लें तो I1 I2 को मिला के आएगा। I1 मान कितना आया था उसे लिख लिया जाए, I1 मान था 3/2, या किनारे से लिखते हैं 3/2 log ऑफ x² + 3x -18, चूँकि उसका C1 है और इसका C2 है, मिलके कंप्लीट C लिख देंगे, प्लस दूसरा कितना है इसका 1/18 log ऑफ x -3 बटा के x + 6 और दोनों C1 C2 मिला के C लिख दिया। तो पूरे प्रश्न का हमारा जो आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा, और जो कि करेक्ट आंसर हुआ। और ये क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा होने वाली बोर्ड परीक्षा 2024 में 100% इसके आने संभावनाएं होंगी और है भी, इसे आप तैयार कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक तैयारी को मजबूत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।